हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th। ये लेक्चर 1 है यहाँ पे, ठीक है। साथ में बने रहिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। लेक्चर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, कोशिश करूँगा वीक में 4-5 लेक्चर्स आपके क्लास 10th के पढ़ जाएँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग साथ में बने रहिए। सारा चैप्टर बिल्कुल एकदम डिटेल में होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे साथ में, और आपके एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस होंगे, एंड जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे विद कंसेप्ट्स, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। साथ में बनिए आप लोग, और लोगों को, अपने साथी संगी को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस में या किसी भी कंसेप्ट में अगर कोई डाउट होता है आपको, तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रखिएगा, जैसे पॉलिनोमियल है या पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, रियल नंबर्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे चैप्टर्स या आगे भी जितने भी चैप्टर्स हैं ये सीक्वेंस वाइज मैं कंप्लीट करता जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स होंगे वो डिफाइंड होंगे बिल्कुल, उनका नेम वाइज, लेक्चर वाइज, ये सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में लिख दूंगा मैं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जहाँ से आपको स्टार्ट करना है आप लेक्चर देख के सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी पॉलिनोमियल, यहाँ पे सपोज px है, ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल है। अगर हम पॉलिनोमियल को ही अगर लिख लेते हैं किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल आपका px है एंड px इज इक्वल टू 0 लिखा हमने, तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे px इज इक्वल टू गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एंड यही px इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है इतना। अभी यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग जितना नंबर ऑफ जो भी इसका पावर होगा, वो मैक्सिमम पावर कितना होना है, यहाँ पे 2 होगा इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एंड जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, ये a है, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का। तो सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया, ये जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, आपने a को 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा रिमेनिंग, यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो bx प्लस c हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में 2 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये रहना ही चाहिए। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन हैं या जो भी इक्वेशंस गिवन हैं वो क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये टाइप 1 है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सारा ऐसा ही डिफाइन करके सारा चीज़ इनिशियली हम लोग सॉल्व करेंगे, एंड बाद में उसको समराइज करके मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का और एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टाइप 1 की बात करें, ऑन डिटरमाइनिंग, टाइप 1 यहाँ पे देखेंगे, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ये इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सपोज यहाँ पे गिवन है x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे ए का टर्म भी है, बी भी है एंड सी भी है, मीन्स सिमिलर है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? सो दिस पॉलिनोमियल इज अ quadratic polynomial and if we equate it with 0 then it would be quadratic equation. क्लियर है? एंड सेकेंड नंबर अगर यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, तो अब इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं या कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 2 है। सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू, b क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -7 होगा। b इज इक्वल टू -7 हो गया एंड c इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशन क्या गिवन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में कि फर्स्ट टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो। बट यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है, ये टर्म तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें, क्या है, x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप सीधे एलसीएम ले लीजिए, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये x जो है इसको x से मल्टीप्लाई किया हमने, तो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x इधर डिवीजन में है, इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले इसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा, तो बेस यहाँ पे x है एंड पावर क्या है 2 + 1, तो क्या हो जाना है, x पावर 3 हो जाएगा। तो x पावर 3 हमने लिखा। इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखे हैं, ये सारे टर्म को इस साइड में ट्रांसफ़र किया हमने। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है, इस साइड में शिफ्ट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाना है, इधर प्लस में 3 है, इस साइड में शिफ्ट होगा तो -3 हो जाना है। सो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के टर्म में इक्वेशन आ गया। अब इसे कंपेयर करिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एंड यहाँ पे पावर जो है मैक्सिमम पावर वो कितना है, 3 है। जब मैक्सिमम पावर 3 है तो सीधी सी बात है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर इसी को 0 कर दिया हमने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर 0 से इक्वेट कर दिया तो इक्वेशन हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पे अदर क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा आपका 4th नंबर। ठीक है, तो 4th नंबर यहाँ पे क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसे भी कंपेयर करेंगे हम लोग किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ईयर ए इज इक्वल टू समझ में आ रहा है, बट ये जो x का कोफिशिएंट भी है यहाँ पे तो x टर्म है ही नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x पावर 1/2 लिख सकते हैं।
तो x पावर 1/2 यहाँ पे है जो इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो वैलिड तो है ही नहीं। इसी से अगर कंपेयर करते हैं सीधे सीधे दिख रहा है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे 5th नंबर देखें हम, 3x² - 4x + 2 = 2x² - 2x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, x² का टर्म ये है, x² का टर्म है, इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये 3x² - 2x²। क्लियर है। एंड फिर यहाँ पे -4x है, इसको लिखिए आप -4x, और ये -2x है, जब इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, इस साइड शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाना है, +2x। एंड यहाँ पे +2 है, एंड ये +4 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाना है। सो 2 - 4 = 0। अब यहाँ पे देखिए जो सेम पावर वाले टर्म्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट करिए, या ऐड हो रहा है तो ऐड करिए। तो 3x² - 2x² कितना होगा, x² हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे -4x + 2x कितना हो जाएगा, -2x हो जाना है, प्लस यहाँ पे 2 - 4 कितना होगा, -2 हो जाएगा। क्यों -2 हो जाएगा, जो भी ग्रेटर इंटीजर होगा उसका जो भी साइन है उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट किया तो ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 का जो भी साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो सीधी सी बात है जो भी रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में होगा। बाकी होगा तो सब्सट्रैक्शन ही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप लोग किससे, ax² + bx + c = 0। तो सारे टर्म्स हैं, x² का भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, x का भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, एंड कांस्टेंट टर्म भी है। तो सीधी सी बात है, दिस पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या यहाँ पे =0 है, तो दिस इक्वेशन इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, तो ट्राई करिएगा, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है हम आसान क्वेश्चन देंगे? नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, ताकि आप ट्राई करिए, और नहीं बनता है तो बताएंगे। x² + 1/x² = 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, √3x² - 2x + 1/2 = 0। इन सबको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, x + 1/x = 1। ठीक है, तो ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है, √x नहीं है यहाँ पे, x का भी कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म भी है। अगर कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो सारे टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये। ठीक है, एंड इसे अगर सॉल्व करना है, आपका होमवर्क करा ही दे रहा हूँ मैं, x² + 1/x² है, ये x² का x² से मल्टीप्लाई होगा, तो x⁴ + 1 / x² = 5 है। ये x² यहाँ पे डिवीजन में इस साइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाना है, तो कितना बचेगा, x⁴ + 1 = 5x²। ये +5x² को इस साइड शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, x⁴ - 5x² + 1 = 0। क्या ये कंपेयर करेंगे अगर हम लोग ax² + bx + c = 0 से, तो क्या ये वैलिड है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ रहा है। लास्ट वाला है, ये भी देख लीजिए आप, x + 1/x = 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x एलसीएम लेंगे तो x² + 1 / x = 1। ये x इधर डिवीजन में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाना है, सो x² + 1 = x
एंड ये x को इस साइड शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है जनरल इक्वेशन को, बिल्कुल कर ही रहा है, उसी के फॉर्म में है, सिमिलर है एकदम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन भी सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब ठीक है, लिखे ही लीजिए, होमवर्क लिख ही लीजिए आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताना है इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और एक नोट कर लीजिएगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही साथ में बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और इफ़ेक्टिव होगा वो, आई थिंक समझ में भी आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर था ये, और नेक्स्ट लेक्चर में और इम्प्रूव होता जाएगा चीज़ें। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ाऊंगा मैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं एंड क्वेश्चंस भी जितना है ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बताया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।